तो सभी छात्रों का स्वागत है। छात्रों, फाइनली आप सभी कक्षा 7वीं के छात्रों के लिए विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025-26 के छात्रों कंप्लीट मॉडल क्वेश्चन पेपर छत्तीसगढ़ बोर्ड के छात्रों के लिए लेकर आ चुके हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन भी बताएंगे छात्रों। तो इस पेपर से आपके मोस्ट ऑफ 90% प्लस क्वेश्चन आंसर आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। तो किसी और चैनल में क्यों है भटकना, आपको बार बार द यूनिक वन चैनल से आके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो देखते हैं इस वीडियो को सॉल्यूशन भी हम और क्वेश्चन आंसर भी। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं पहला क्वेश्चन है, कुछ और भी दूं, कविता ये कवि कौन है। तो ध्यान रखना, रामावतार त्यागी जी हैं। ठीक है, प्रभु राम का नाम आ रहा है क्योंकि वो अपना सर्वस्व नशावर कर देते थे। कौन? प्रभु राम। तो उन्हीं के नाम से जुड़ा है। कुछ और भी दूं, रामावतार त्यागी जी। और शक्ति सिंह कौन था? तो शक्ति सिंह जो था छात्रों महाराणा प्रताप का भाई था, है ना। महाराणा प्रताप की शक्ति ही थी। कौन? महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह। रात का मेहमान पाठ किस महान क्रांतिकारी के जीवन पर आधारित है? तो रात का मेहमान चंद्रशेखर आजाद के ऊपर आधारित है। इसके बाद शरद ऋतु आ गई पाठ किस भाषा में लिखा गया है? आपकी हमारी प्यारी छत्तीसगढ़ी भाषा में। मौसी बच्चों को क्या सुनाती थी? कहानियाँ, चुटकुले, कविताएं या गीत? तो कहानियाँ सुनाती थी। इसके बाद जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यही तो सर्वनाम की परिभाषा है। तरिया शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो तरिया शब्द का जो छात्रों आपका हिंदी अर्थ होता है वो आपको बताना है। क्या होता है? एक सेकंड अभी आपको बता दे रहे हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन शब्द में उपसर्ग लगा है। तो उपसर्ग यानी कि जो आगे लगा होता है अनु है। ठाकुर प्यारे लाल सिंह को उनके महान कार्यों के कारण खालिस्तान कहा जाता था और हमें अपने देश की खालिस्तान पर गर्व होना चाहिए। तो देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पर से आप देख सकते हो, तरिया शब्द को हम तालाब कहते हैं। क्या कहते हैं? तरिया को तालाब। और ठाकुर जी को त्याग मूर्ति कहा जाता था और हमें अपने देश की मातृभूमि या फिर संस्कृति पर क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए। ये उन खालिस्तान के आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, सही जोड़ी बनाइए में। क्वेश्चन क्या है? भुइयाँ। तो भुइयाँ का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगला है देखो, आतिथ्य। तो आतिथ्य में आपका मेहमान नवाजी बिल्कुल राइट है। दूसरे का चाउर का मतलब चावल है। करुणा का मतलब दया है। नभ का मतलब धरती और जमीन, नभ का मतलब आकाश है। और भुइयाँ का मतलब आपका ज़मीन है पहले का। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ शब्दों के अर्थ लिखो। तो ये चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न देख लो, ये छठवां प्रश्न देख लो। ओके, सातवां और ये आठवां। उसके बाद हम इन 8 तक के प्रश्न के उत्तर देखते हैं। सो यहाँ पर चौथे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। बादल का हिंदी अर्थ बादल, रद्दा का रास्ता, लड़का का लड़का। 9 तो 11 होना अर्थ भाग जाना, पुलिस को आते देखकर चोर 9 तो 11 हो गए। आग बबूला होना यानी कि बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, यानी कांच की कीमती फूलदानी टूटने पर पिताजी आग बबूला हो गए, है ना। या किसी भी टीवी का रिमोट टूट जाने पर, मोबाइल टूट जाने पर, इस प्रकार से लिख सकते हो। कभी अपने सब कुछ समर्पित किसे करना चाहते हैं? तो मातृभूमि को करना चाहता है। मौसी के स्वभाव की 2 विशेषताएं। तो मौसी बहुत ही दयालु और स्नेहपूर्ण थी। वह बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी। शक्ति सिंह की आंखें क्यों झलक आईं? तो महाराणा प्रताप ने जब विद्रोही भाई शक्ति सिंह को माफ़ करके प्यार से गले लगा लिया तो अपने किए पर पछतावा भाई की निस्वार्थ प्रेम को देखकर शक्ति सिंह की आंखें झलक आईं। इसके बाद छात्र हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका 9वां है। प्रेरणा के पुष्प पाठ से हमें मुख्य शिक्षा क्या मिलती है? चंद्रशेखर आज़ाद ने बुढ़िया की मदद किस प्रकार की? ठाकुर प्यारे लाल सिंह ने राजनांदगांव के मजदूरों के लिए क्या काम किए? ठीक है, तो 9, 10 और 11 का आंसर देखने की बारी आती है। तो छात्रों इन्हें आप बहुत अच्छे से लिख लो कहीं पर और बहुत अच्छे से याद भी कर लो। ओके, तो अभी की अभी कॉपी में लिखो इन तीनों क्वेश्चन को, आंसर को। ठीक है, साइड में वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को रोक के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन आपका है 12वां। क्या है? मन समर्पित, प्राण समर्पित और यह जीवन का कण कण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, कुछ और भी दूँ। इसका भावार्थ लिखना है। शरद ऋतु आगे आधार पर शरद ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में करना है। विद्रोही शक्ति सिंह कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। और फिर इस गद्यांश के प्रश्नोत्तर आप लिख लीजिएगा। और विद्यालय के लिए 3 दिन की छुट्टी आपको अच्छे से कर लेनी है। मेरा विद्यालय पर निबंध याद कर लेना, विज्ञान के चमत्कार पर भी। ठीक है,
सो इनके आंसर देख लेते हैं अभी हम। तो देखो यहाँ पर से आपके आंसर स्टार्ट होते हैं। ये है आपका 12वें का आंसर, रोक के याद कर लीजिए, लिख लीजिए 12वें का। और इसके बाद ये है आपके 13वें का, ये है 14वें का, इसके बाद 15वें का आंसर आपको इस टाइप से लिखना है। ठीक है, आवेदन पत्र है। इसके बाद मेरा विद्यालय में निबंध, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।